हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 पौधों में जनन अभ्यास 11। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है का नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शन है निषेचन, नंबर 2 परागण, नंबर 3 जनन, नंबर 4 बीज निर्माण। तो नर युग्मक का युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाएगा निषेचन। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर खा, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। नंबर 1 बीज में, नंबर 2 पुंकेसर में, नंबर 3 स्त्री केसर में, नंबर 4 फल में। तो अंडाशय विकसित हो जाता है फल में, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर ग, अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। नंबर 1 तना, नंबर 2 जड़, नंबर 3 पत्ती, नंबर 4 पुष्प। तो अजूबा पत्ती द्वारा जनन करता है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर घ, पौधे के जनन अंग हैं। नंबर 1 जड़, तना, पत्ती, नंबर 4 फूल। तो हम जाएंगे फूल के साथ। अगला है ड़, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। नंबर 1 निषेचन, नंबर 2 परागण, नंबर 3 जनन, नंबर 4 फल का बनना। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ परागकण। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है का जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना डैश कहलाता है। ये कहलाएगा कायिक जनन। तो हम यहाँ भरेंगे कायिक जनन या वर्धी जनन भी इसका नाम है। खा, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा अंग होते हैं वह कहे जाते हैं एक लिंगी पुष्प। वह क्या कहे जाते हैं? एक लिंगी पुष्प। यहाँ पे जी ने लिखा है, जिन पढ़ना है यहाँ पर। अगला है प्रश्न नंबर गा, परागकण कोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया कहलाएगी परागकण। तो हम जाएंगे परागकण, यहाँ पर भरेंगे परागकण। अगला है प्रश्न नंबर घ, नर और मादा युग्मकों का युग्मन डैश कहलाता है। तो ये कहलाएगा युग्मनज निषेचन। ये निषेचन कहलाएगा। बीज का प्रकीर्णन डैश डैश और के द्वारा होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन भरना है। प्रकीर्णन जो है हवा से, पानी से और जीव जंतुओं से होता है। तो हम यहाँ पर 3 ऑप्शन भरेंगे, वायु, जल और जंतुओं द्वारा होता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है का स्पाइरोगायरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। तो यह बिल्कुल सही आंसर है, तो हम लगाएंगे सही। अगला है ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है। यह है हमारा गलत उत्तर। अगला है स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है जबकि स्त्री केसर नहीं, तो ये गलत है। अगला पुष्प के सभी भाग पुष्प आसन पर टिके होते हैं। यह बिल्कुल सही आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर 4,
स्तंभ का में दिए गए शब्दों का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला है का, कली या मुकुल, ये किस में होता है? ये ईस्ट में होता है, हम मिलाएंगे सा से। अगला है आँख। आँख देखिए आलू में पाई जाती है, प्रतिदिन हम प्रयोग में लाते हैं तो हमें पता भी होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि आलू में आँख पाई जाती है, तो हम मिलाएंगे या से। अगला है गा, खंडन। खंडन जो है स्पाइरोगायरा में पाया जाता है, तो हम मिलाएंगे बा से। अगला है पंख, घा। पंख देखिए मेपल में पाया जाता है, अभी हमने पढ़ा था प्रश्न में, तो हम मिलाएंगे पंख को मेपल आ से। अगला है बीजाड़ू। बीजाड़ू जो है डबल रोटी में बनते हैं और दिन दूने रात चौगुने बढ़ जाते हैं, दा से मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 5, निषेचन किसे कहते हैं? उत्तर, निषेचन से तात्पर्य यह है कि जंतुओं में मादा अंडाणु और नर शुक्राणु मिलकर नए जीव का सृजन करते हैं। पौधों में परागकण वर्तिका से होते हुए अंडाशय के बीजाणु अंडकोश में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार नर युग्मक बीजाणु में उपस्थित मादा युग्मक के संयोग से युग्मन करते हैं। युग्मन के बाद बीजाणु से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं, जैसे मुकुलन, खंडन द्वारा बीजाणु निर्माण और वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन। नंबर 1 है मुकुलन। कोशिकीय जीवों जैसे ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृजनक कोशिका से अलग हो जाता है और नई ईस्ट कोशिका बन जाता है। इसमें से एक केंद्रक मुकुल में आता है। मुकुलन की यह क्रिया इतनी तेजी से होती है कि नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से बिना अलग हुए ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। उदाहरण है, पाव रोटी ब्रेड को फुलाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। यह ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। नंबर 2 है खंडन विधि। आपने तालाबों या जलाशयों में हरे रंग के तंतुओं के गुच्छे तैरते देखे होंगे। यह शैवाल होते हैं। इनके तंतु अन्य खंडों में टूट जाते हैं, जिसे खंडन कहते हैं। उदाहरण स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और शैवाल आदि, ये सभी शैवाल हैं। अगला है नंबर 3, बीजाणु निर्माण विधि। कभी कभी अचार और डबल रोटी के ऊपर सफ़ेद रंग की परत पड़ जाती है। इसमें छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती हैं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं, इसको सिरे पढ़ेंगे, जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं, जिसे बीजाणु कहते हैं। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पानी तथा भोजन आदि की कमी में भी जीवित रहते हैं। जब बीजाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए कवक या फफूंद को जन्म देते हैं। उदाहरण शैवाल, मांस और फर्न आदि में भी बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। अगला है प्रश्न नंबर 4, वर्धी प्रजनन। कायिक प्रवर्धन
इसे कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। जब पौधों की वृद्धि भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वृद्धि प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जा सकते हैं। उदाहरण शकरकंद, डहेलिया, सतवार, आलू, अदरक, गन्ने आदि बोए जाते हैं तो उससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। नंबर 1, स्वपरागण, यह एक पुष्प में या एक ही पौधे के 2 पुष्प के बीच होता है। नंबर 2, किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। नंबर 4, स्वपरागण की क्रिया वायु, जल तथा जंतुओं आदि के द्वारा होती है। नंबर 5, यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। अगला है नंबर 2, परपरागण। नंबर 1, 2 अलग अलग पौधों पर लगे फूलों के बीच होता है। नंबर 2, इसमें बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। नंबर 5, यह परागण एक ही जाति के 2 पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 8, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों का नामांकित कीजिए। आप लोग चित्र और उसके जनन अंगों को नामांकित करने का प्रयास कीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 9, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। उत्तर, अलैंगिक जनन। नंबर 1, अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते हैं। नंबर 2, एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। नंबर 3, इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन होता है। नंबर 4, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अगला है लैंगिक जनन। नंबर 1, लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नंबर 2, इसमें प्रायः 2 जनकों द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। अगला है नंबर 3, युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें निषेचन होता है। नंबर 5, इसमें भ्रूण का विकास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, बीजों का प्रकीर्णन, प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल एवं जंतुओं द्वारा होता है। नंबर 1, वायु द्वारा। हम सबसे पहले वायु लेके चलेंगे। चिलबिल तथा द्विफल जैसे पौधों के पंख युक्त बीज हवा द्वारा उड़कर दूर चले जाते हैं। कुछ पौधे जैसे मटर, अरंड आदि के फल झटके से फट जाते हैं, जिसमें बीज प्रकीर्णित हो अपने पादप से दूर जाकर गिरते हैं और नए पौधे का निर्माण होता है। नंबर 2 है जल द्वारा। नारियल आदि फलों के बीज जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और नया पौधा उगाता है। अगला है जंतुओं द्वारा। पक्षी पीपल, बरगद जैसे वृक्षों के फलों को खाते हैं, लेकिन उनके फलों को नहीं पचा पाते और बीट के द्वारा बाहर कर देते हैं। यह बीज उगकर नए पौधे बन जाते हैं।
कुछ कांटेदार पौधे के बीज हुकनुमा होते हैं, जिससे जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और एक नया वृक्ष या पौधा जन्म लेता है।